अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। कुरान पाक अल्लाह ताला का एक खूबसूरत तोहफ़ा है मुसलमानों के लिए। इसकी हिदायत पर अमल कर कर इंसान अपनी दुनिया और आखिरत संवार सकता है। कुरान पाक से हर मुसलमान बेइंतहा मोहब्बत करता है। कुरान पाक जितना खूबसूरत नाम है, इतनी खूबसूरत इसकी तालीमात हैं। कुरान के लग़वी मायने हैं बार बार पढ़े जाने वाली किताब। कुरान मजीद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। कुरान मजीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गार हिरा में नाजिल हुई। ये सिलसिला 23 साल तक जारी रहा। अल्लाह ताला ने इंसान की रहनुमाई दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल करने के लिए कुरान मजीद उतारा। कुरान मजीद क़यामत तक इंसानियत की मुकम्मल रहनुमाई और हिदायत का सरचश्मा है। ये एक ऐसी किताब है जिसे हर मुसलमान को दिली लगाव है। अगर कोई इस किताब के बारे में कुछ बुरा बोले या बेहुरमती करे तो हर मुसलमान के दिल पर जाकर ये बात लगती है और मुसलमानों को बहुत बुरा लगता है। आप लोगों ने एक बात नोट की होगी, कभी भी किसी भी मुसलमान ने किसी भी दूसरे मज़हब की किताब को ना ही जलाया और ना ही कोई नुकसान पहुंचाया। ना ही आपने कभी कोई ऐसी वीडियो देखी होगी, क्योंकि मुसलमान इस तरह की हरकतें नहीं करते और मुसलमानों को पता है कि यहूद और नसारा पर उतारी गई किताबें भी आसमानी किताबें हैं, वो भी अल्लाह ताला की तरफ से उतारी गई हैं। इसके बावजूद कि उसमें उन लोगों ने चेंजिंग कर ली है, कुछ चीज़ों को तब्दील कर लिया है, लेकिन असल में वो उतारी अल्लाह ताला की तरफ से ही गई थी। लेकिन फिर भी मुसलमान उनकी बेअदबी नहीं करते, उनका एहतराम करते हैं। इसी तरह मुसलमान हिंदू मज़ाहिब की किताबों का भी एहतराम करते हैं, जबकि हिंदू मज़हब की किताबों के बारे में भी मुसलमानों को पता है कि वो ख़ुद उनकी अपने मज़हब के लोगों की लिखी हुई किताबें हैं और उनका आसमानी किताबों से कोई ताल्लुक़ भी नहीं, लेकिन फिर भी मुसलमान उनका इज़्ज़त करते हैं, उनके एहतराम करते हैं। इसकी वजह है इस्लाम एक बहुत खूबसूरत और प्यारा दीन है जो दूसरे मज़ाहिब के लोगों की भी इज़्ज़त करना और एहतराम करना सिखाता है। मैं आपको एक वीडियो क्लिप सुनाती हूँ जो एक हिंदू सनातनी का है, वो किस तरह कुरान के बारे में बात कर रहा है। पहले आप ये वीडियो क्लिप सुने और फिर मैं उसको जवाब दूंगी और आप वो जवाब भी सुनिएगा। दोस्तों, आप साइड में देख पा रहे हो ना, ये एक नई मोहतरमा बनी है और इस मोहतरमा का नाम है रोशनी खुशहाल। इस मोहतरमा का एक वीडियो क्लिप है, जरा आप ध्यान से सुनिए इस मोहतरमा का क्या कहना है, फिर इसको हम पेलते नहीं जवाब देते हैं। चलिए सुनिए इस मोहतरमा को, नई मोहतरमा को सुनिए। मैं गीता भी पढ़ती हूँ और कुरान भी पढ़ती हूँ और दोनों में मैंने यही सीखा है कि इंसानियत ही मेरा पहला धर्म है। आप सब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप गीता पढ़ते हैं या कुरान, और उन दोनों में आपने क्या सीखा। जी बिल्कुल, नई मोहतरमा जी को हम बता दें कि हम कमेंट में तो नहीं, डायरेक्ट आपको वीडियो बनाकर बता देते हैं। देखिए नई मोहतरमा जी, बात ऐसी है कि भगवत गीता में हमने आपने सबने इंसानियत सीखी है। पूरे विश्व ने जिसने भी भगवत गीता पढ़ी है सबने इंसानियत सीखी है। ये हम नहीं, ये दुनिया कहती है। और रही बात जिस आसमानी किताब की आप बात कर रहे हो, उस आसमानी किताब के बारे में कहा जाता है कि वो ऊपर से आई है। सबसे पहले तो मैं आप नई मोहतरमा जी को यह पूछना चाहता हूं कि उसका लेखक कौन है। आज तक हमें उसका लेखक नहीं मिला, आज तक हमें उसका लेखक नहीं मिला। आप मानते हैं इस बात को तो कि दुनिया में जो भी कुछ भी है, भगवत गीता हो या रामायण हो, किसी ना किसी ने तो लिखी है। मानते हो आप इस बात को तो, क्योंकि रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी है। तो इसी तरह से आप हमें यह बता दीजिए कि सातवें आसमान से आई हुई वो किताब, उसका लेखक कौन है। और दूसरी बात, सीखने की बात, क्या सीखा है उसमें से। देखिए हमने तो वो पढ़ी नहीं है, लेकिन जिसने भी वो पढ़ी है वो बताते हैं कि उसमें क्या क्या सीखा जाता है। उसमें लैंड जिहाद सीखा जाता है, उसमें लव जिहाद सीखा जाता है, उसमें बॉम्ब बनाने सीखे जाते हैं, और उसमें सिर्फ एक के सिवा किसी और को नहीं मानने की इजाजत दी जाती है। और दूसरी बात, उसमें यानी कि 4-4 बच्चे रखने की बात कही जाती है। उसमें वो बच्चे नहीं, सॉरी, 4-4 बीवी रखने की बात की जाती है, और साइड बच्चे पैदा करने की बात की जाती है। और उसमें हलाल के नाम से ना जाने कितने निर्दोषों को काट देने की बात कही जाती है, और ना जाने उसमें अमान तमाम समाजन क्या क्या लिखा हुआ है। कहां है इंसानियत। मोहतरमा जी, आखिरकार इंसानियत कहां दिखी।
जरा दिखाइए तो सही वो लाइन हमें। और दूसरी बात, भगवत गीता में हमने क्या सीखा? भगवत गीता में हमने सीखा है कि जो वृक्ष होते हैं, पेड़ होते हैं, उनकी भी पूजा करो, पानी की भी पूजा करो, यानी कि जल की पूजा करो, और अग्नि की पूजा करो, सूर्य देव की पूजा करो, चंद्रमा की पूजा करो, समझ रहे हो? और तो और छोटी छोटी जो कन्या के रूप में जो बच्ची होती हैं, उनकी पूजा करो। हमारे यहाँ तो हर चीज उस चीज में इंसानियत दी गई है। इंसानियत ही हमारे यहाँ सबसे बड़ा धर्म है, और दुनिया में धर्म सिर्फ एक ही है, वो है सनातन धर्म, जहां पर इंसानियत सिखाई जाती है। बाकी अनाप शनाप भरे पड़े हैं हर जगह, ये काट दो और वो पीट दो और यहाँ गिर दो बम और यहाँ कर दो ऐसा, वहां कर दो ऐसा, यही सब लिखा हुआ है। और सबसे पहली बात, नहीं मोहतरमा जी, आपसे मैं पूछना चाहता हूं, जरा बता दीजिएगा कि लेखक कौन है उसका? आज तक हमें लेखक नहीं मिला है, जरा लेखक तो बताइए, तब तो कुछ आगे बात करें। ये बीजेपी का सनातनी है, ये उसी एजेंडे पे काम करता है जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। ये बात कर रहा है कि कुरान किसने लिखा, कुरान के लिखने वाले का नाम बताएं। इस जाहिल आदमी से पहले ये पूछो, तौरात, ज़बूर, इंजील किसने लिखी, उनके लिखने वालों के नाम बताओ। मेरा ख्याल है इस आदमी को ये पता भी नहीं होगा कि तौरात, ज़बूर, इंजील भी आसमानी किताबें हैं और उनका लिखने वाला भी कोई इंसान नहीं। जिस तरह से कुरान करीम का लिखने वाला कोई इंसान नहीं, इसी तरह उनका लिखने वाला भी कोई इंसान नहीं। ये 4 आसमानी किताबें हैं जो अल्लाह ताला ने आसमान से उतारी अपने पैगंबरों और रसूलों पर। फिर अल्लाह ताला ने आखिर में आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान करीम उतारा, और अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम को इंसानियत के लिए पसंद फरमाया और कुरान करीम को आखिरी किताब बनाकर भेजा पूरी दुनिया की इंसानियत की रहनुमाई के लिए। लेकिन इससे रहनुमाई वही लोग हासिल करते हैं जो अकल, सोच और समझ रखते हैं। ये जो बीजेपी का सनातनी कुरान करीम के बारे में बकवास कर रहा है, ऐसे लोग तो अकल से और सोच और समझ से बिल्कुल आरी होते हैं। इनमें ना अकल होती है ना समझने की सलाहियत होती है। इनको इतनी समझ नहीं कि जिन बुतों को ये बना रहे हैं उन्हीं की ये पूजा कर रहे हैं, अपने हाथों से लिखी हुई किताबों को ये मान रहे हैं और उन्हीं को ये समझते हैं कि यही बेहतर है, और इसका मुकाबला ये कुरान करीम से कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि दुनिया में जो एक वाहिद मज़हब है वो सनातन मज़हब है, और गीता और रामायण हैं जिसमें अच्छी बातें कही गई हैं, जबकि बिल्कुल इसके बरक्स है। दुनिया में और मज़ाहिब भी हैं, और जो ईसाइयों का मज़हब भी है, यहूदियों का मज़हब भी है, नसारों का मज़हब भी है, और इनकी जो किताबें हैं ये भी सब आसमानी किताबें हैं। सिर्फ हिंदू मज़हब ही ऐसा है जिनकी किताबें इंसानी हाथों से लिखी गई हैं। बाकी दूसरे मज़ाहिब की किताबें जो मकबूल मज़हब हैं दुनिया में, वो सब भी आसमानी, उनकी भी आसमानी किताबें हैं और वो आसमान पे ही नाजिल हुई हैं, आसमानी की तरफ से दुनिया में उतारी गई हैं। दुनिया में उनका कोई लिखत नहीं, जैसे ये कुरान की लिखत की बात करता है तो उनका भी दुनिया में कोई लिखत नहीं। इसको इतनी सी बात इसकी मोटी अकल में नहीं आ रही। ये मोटी अकल वाला बंदा बोल रहा है कि भगवत गीता में इन्होंने इंसानियत सीखी है। भला को इन सनातनियों को देखकर कह सकता है कि इनके अंदर नाम की भी इंसानियत है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल तो इनके मोदी जी हैं, वो भी सनातनी हैं, बल्कि पूरी बीजेपी सनातनी है, और बीजेपी को देखकर लगता है कि इनमें नाम की इंसानियत है। अगर ये इंसान होते तो ये किसी दूसरे मज़ाहिब की मस्जिद नहीं गिराते। अगर ये लोग इनमें ज़रा सी भी इंसानियत होती तो ये मुसलमानों पर और ईसाइयों पर जुल्म व सितम नहीं करते। हिंदुस्तान में जितना जुल्म अक़लियतों पर होता है किसी और मुल्क में नहीं होता। गुजरात में इन्होंने बहुत ज़्यादा जुल्म करा, पूरी दुनिया ने देखा। इनके सनातनी गवर्नमेंट ने कश्मीर में जुल्म ढाया हुआ है, वो भी पूरी दुनिया देख रही है। बल्कि कुछ अरसा पहले तक तो इनके मोदी जी को टेररिस्ट बोला जा रहा था। इंग्लैंड में काफ़ी जगह प्रोटेस्ट हुआ था जिसमें इनके मोदी जी को टेररिस्ट बोला जा रहा था। कभी ये सनातनी हिजाब पहनने वाली लड़कियों के पीछे पड़ जाते हैं, कभी ये अपने बॉलीवुड में काम करने वाले मुसलमानों के पीछे पड़ जाते हैं हाथ धोकर। चलो मुसलमानों को तो छोड़ो, ये सनातनी तो जो इनके हिंदुस्तान में दलित रहते हैं, ये तो उन दलितों को भी पीछे पड़े रहते हैं, छूत अछूत का चक्कर करते हैं। इनके ज़ात पात का भी बहुत चक्कर है, ऊंची ज़ात नीची ज़ात, ये चक्करों से लोग आज तक बाहर नहीं आए। और ये बात करते हैं इंसानियत की। सबसे ज़्यादा जिस मज़हब में इंसानियत पे ज़ोर दिया गया है वो मज़हब सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम है। दुनिया में किसी मज़हब में इंसानियत पे इतना ज़्यादा ज़ोर नहीं दिया गया जितना
इस्लाम में ज़ोर दिया गया है। वीडियो क्लिप में आपने इसकी एक और बकवास सुनी होगी कि कुरान में क्या सीखा जा रहा है। जो पढ़ते हैं कुरान वो सीख रहे हैं लैंड जहाद, लव जहाद और बम बनाना। मोटी अकल वाले से बोलो एक लाइन भी ऐसे दिखाओ जिसके अंदर ये सारी चीज़ें सिखाई जा रही हैं जिसकी ये बात कर रहा है। लव जहाद, लैंड जहाद। मुसलमानों को तो इसके बारे में नहीं पता कि ये क्या चीज़ है। मुसलमानों को पता है तो सिर्फ जहाद के बारे में पता है। जहाद मुसलमानों का दीनी फरीज़ा है और वो जिस वक्त भी फ़र्ज़ होता है तो मुसलमान वो फरीज़ा अंजाम देने के लिए तैयार होते हैं। बाकी बात रही लव जहाद और लैंड जहाद, ये इन बीजेपी सनातनियों की पैसे लेकर की गई एक मनगढ़ंत कहानी है जो इनके गोदी मीडिया अक्सर सुनाता रहता है और दूसरे लोगों को गुमराह करता रहता है। इसमें कोई हकीकत नहीं। आगे ये कहता है कि कुरान में एक के सिवा किसी और को मानने की इजाज़त नहीं। तो भैया जी, आपने अगर अपनी भगवत गीता गौर से पढ़ी होती तो आपको मालूम होता कि उसमें भी खुदाए वाहिद का तसव्वुर मौजूद है। आगे ये बात करता है कि 4 बीवी रखने की इजाज़त है और बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए, ये सिखाया जाता है। हैरत की बात है, अगर ये हमें इस्लाम में सिखाया जा रहा है या कुरान में सिखाया जा रहा है तो आबादी आपके हिंदुस्तान में इतनी ज़्यादा क्यों? इतनी ज़्यादा आबादी कि हिंदुस्तान टॉप 10 कंट्री में आता है पूरी दुनिया में, आबादी के लिहाज से, गुर्बत के लिहाज से और बेरोज़गारी के लिहाज से। सनातन भाई जी, सुना आपने? बीजेपी का सनातनी आगे कहता है कि निर्दोषों के नाम पर बेगुनाहों को काटा जाता है, ये कुरान सिखाता है। हैरत की बात है, पाकिस्तान में आज तक कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ जिसमें ईसाइयों को या हिंदुओं को काटा पीटा गया हो, जबकि आपके महाभारत में गुजरात में ही आपके सनातनियों ने बेशुमार मुसलमानों को काटा पीटा और जलाया, जो पूरी दुनिया ने देखा। अगर आपने नहीं देखा तो ऐसा करें, आप सर्च कर लें, आप देख लेंगे। आगे ये सनातनी कहता है कि भगवत गीता में इसने सीखा है पानी की पूजा करो, आग की पूजा करो, सूरज की पूजा करो और छोटी छोटी बच्चियों की पूजा करो। इस मोटी अकल के सनातनी को ये बताओ कि मुसलमान जिसकी पूजा करते हैं वो एक अल्लाह है जिसने इन तमाम चीज़ों को बनाया और ये उसको इंसानियत का नाम देता है। इंसानियत ये नहीं कि पानी, आग, सूरज की पूजा करो, इन चीज़ों का इंसानियत से कोई ताल्लुक़ नहीं। इंसानियत ये है कि आपके मुल्क में अगर दूसरे अक़लियतों के लोग रह रहे हैं तो आप उनसे हुस्न सलूक से पेश आओ। आप तो अपने मज़हब के लोगों से, बुत मत के लोगों से हुस्न सलूक से पेश नहीं आते, जिसकी मिसाल दलित आपके मुल्क में ज़लील व ख्वार हो रहे हैं और दूसरे अक़लियतों वालों पर आप इस कदर जुल्म करते हैं। फिर आप बात करते हैं इंसानियत की। कहाँ है इंसानियत? हमें भी तो दिखाओ, आप लोगों में अगर थोड़ी सी इंसानियत है तो। आगे बात करते हैं कि इंसानियत इनका सबसे बड़ा धर्म है। वो तो आपके मुल्क के देख कर पता चल जाता है कि आपके मुल्क में किस कदर इंसानियत आम है, किस कदर आप लोगों को, अक़लियतों को अपने मुल्क में प्यार से रखते हैं। सब कुछ नज़र आता है और पूरी दुनिया देखती भी है। आपके सनातनी और बजरंग दल ज़बरदस्ती लोगों को पकड़ लेते हैं और उनसे अपने मनपसंद नारे लगवाने की कोशिशें करते हैं और अगर ना लगाएं वो लोग तो उनको मारते पीटते हैं, उन पर जुल्म और तशद्दुद करते हैं। ऐसी भी कई वीडियो आपके मुल्क से वायरल हुई हैं। क्या वो भी इंसानियत के नाते आप लोग ये सब करते हैं? बताएं ज़रा। आप लोगों की इंसानियत तो पूरी दुनिया जानती है, इसलिए आप अपने मुंह से ना ही बताएं तो अच्छा है। और आइंदा एहतियात से काम लीजिएगा। कुरान के बारे में बकवास करने से पहले 1000 बार सोचिएगा। बोलने को हमारे पास भी बहुत कुछ है, लेकिन हमारा मज़हब इजाज़त नहीं देता कि हम किसी की किताब को लेकर उसमें बुराइयां तलाश करें। ये सिर्फ आपकी उन बातों का जवाब है जो आपने बकवास की। अच्छा चलें दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि इस बीजेपी के सनातनी तक की वीडियो पहुँचे। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।